देखा वह बाप, फिर बोले है धीरता, यह है पिछला पाप। अरे देवी, ये तो पिछला पाप है, उसको जो है हम भरण कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, देवी मैं कब कहता हूं कि मैं मनुष्य हूं? मैं तो सब कुछ आंखों से देख रहा हूं, लेकिन जो है बोल नहीं सकता हूं, पत्थर की तरह पड़ा हूं। पशुओं और पक्षियों में होते बच्चे की ममता है। कोई पक्षी हो या जीव हो या गाय हो या भैंस हो, किसी जैसे गाय का बच्चा हो, गाय के बच्चे को पकड़ लो तो गाय मारने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते, कान कुछ नहीं हिला सकते हैं, लेकिन आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। आंखों से सब कुछ देख रहे, पर बोल सकते पत्थर है। सब आंखों से दिख रहे है, लेकिन जो है बोल नहीं सकते, मौन धारण किया। अब जो है ये बात कह करके वसुदेव जी महाराज पुत्र को गोदी में ले लेते हैं और कंस के दरबार की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह कहकर चल दिए वहां पुत्र सहित तत्काल, मां चिल्लाती रही, हाय बेटा हाय लाल। इस समय वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के चल देते हैं। अब मैया चिल्ला रही, बिलक रही, हाय बेटा तुम जो है मुझसे दूर जा रहे हो। जिस समय वसुदेव जी महाराज कंस के दरबार में जाते हैं और कंस को प्रथम पुत्र देते हैं, तो कंस ने जो ही उस बच्चे का स्वरूप देखा तो क्या होता है, देखा जो ही कंस ने बालक का प्रिय रूप, हृदय द्रवित कुछ हो गया, अब अवलोक अनूप। कंस कठोर दिल का था, लेकिन जो है उसके दिल में भी दया आया। जैसे ही बच्चे को देखा, अरे ये बच्चा मेरा क्या करेगा, और मुझसे जो है नाता तो देवकी के 8वीं संतान से है, शायद देता छोड़ वह ये नन्हे से प्राण, दिल भी उसके पास था चाहे पाषाण। अब जो है उसकी ऐसी इच्छा बन गई कि इस जो है पुत्र को, इस बच्चे को हम छोड़ दें, क्यों मारे इसको। लेकिन इतने में क्या हुआ, पर नारद ने आन कर बदला तुरंत विचार। पर नारद ने आन कर बदला तुरंत विचार, ढीला हुआ न से तरह उस सितार का तार। नारद बाबा जो है आग पूछ देते हैं, आग पूछ देते हैं तो धीरे धीरे सुलगती रहती है। आग लगाए दे तो बढ़ जाए, लेकिन जो है आग पूछ दे धीरे 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 सुलगा करते हैं। अब जो है वहां पर जैसे ही कंस के मन में विचार आया कि छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसको छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ये विचार आया, इतने में नारद बाबा महलों में पधारे, नारायण 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 करते हुए। और जैसे ही कंस ने देखा, अहो मुनिराज कैसी आगमन हुआ, कहो कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई। कहने आपने जो है
जो गलती करने जा रहे हैं उसी को तो बतलाने आया हूं। तो कहने गलती और मुझसे गलती, तो कहने हाँ हाँ अभी अभी तुम जो है जो विचार बनाया है गलती करने का वही तो समझाने आए हैं। तो कहने लगे, कंस कहता है मुनिवर बतलाइए, ये तो देवकी की प्रथम संतान है और 8वीं संतान से मुझसे नाता है, उससे मुझे डर है, मुझे 8वीं संतान चाहिए देवकी। अब जो है नारद बाबा ने कहा ठीक 8वीं संतान, उन्होंने पृथ्वी पर जो है 8 रेखाएं खींची, कहने लगे इसको जो है इसकी गिनती करो। अब कंस जो है गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मुनिराज ये 8 है। तो कहने लगे अब जो है उल्टी गिनो उनको। अब जो है उल्टी गिन रहा है कंस 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज 8 ही हैं। तो कहने लगे ठीक इसी प्रकार बच्चों का क्रम बदल सकता है, 8वां पहला हो सकता है और पहला अष्टम हो सकता है। ये पता नहीं है कि 8वां पुत्र जो है तुम्हारा काल वो पहला बन करके आ गया हो। कंस की जो है खोपड़ी चकरा गई। उस गोल दायरे को निहारे राक्षस बोला ए तो संग है। उस गोल दायरे को निहारे अष्टम है। जितनी भी है सब अष्टम है, जितनी भी है सब पहली है। कंस कहने लगा मुनिराज जितनी भी हैं सब अष्टम हैं और जितनी भी हैं सब पहली हैं। अष्टम पहला हो सकता है, पहला अष्टम हो सकता है, अष्टम पहला हो सकता है। जच गई खोपड़ी में जब यहाँ, जब ये बात जो है उसके दिमाग में चकराई कंस के, जच गई खोपड़ी में जब यहाँ तब कहाँ तावत था क्रोधी में। जच गई खोपड़ी में जब यहाँ तब कहाँ तावत था क्रोधी। और माता का बच्चा, माता की गोदी का बच्चा बटका पृथ्वी की गोदी में। अब जो है जैसे ही दिमाग में बात चकराई, नारद के कहे ऐसे वचन नारद ने कहे तो कंस की जो है मति चकरा गई और उस नन्हे से बालक को जो है झपट करके छीन लिया वसुदेव जी महाराज से और जो है पृथ्वी पर
पटक दिया। प्रथम पुत्र का वध कंस ने कर दिया वसुदेव जी महाराज। अब जो है वसुदेव जी महाराज कारागृह की तरफ जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इतना दुख है जिसका पुत्र मर गया हो और वो भी जो है ले करके गए और जो है छीन करके पटक दिया गया हो। कारागृह पहुंचा पिता लिए हुए सब खेद, नारद ने आकर वही समझाया सब भेद। अब जैसे ही वसुदेव जी महाराज इस चिंता में डूबे से डूबे कारागृह की जो है तरफ प्रस्थान करते हैं, कारागृह में पहुंच जाते हैं। इतने में जो है नारद बाबा वहां पर आ जाते हैं, कहने लगते हैं महाराज तुम जो है बड़े भाग्यशाली हो। जैसे ही ये बात कही नारद ने वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया वहां पर बैठे हैं, कोई का पुत्र मार दिया जाए और उसके दरवाजे पर जाओ, कहो भैया ये बड़े भाग्यशाली है, मार डारी मारते मारते। अब जो है नारद बाबा जा करके कहने लगे, बोले तपस्वीवर धैर्य धरो, धैर्य को धारण करो। बोले तपस्वीवर धैर्य धरो, या भी है समय परीक्षा का, परिणाम शीघ्र ही देखोगे तुम अपनी महातपस्या का। हे द्रौपदी तुम बड़ी भागी हो, भगवान तुम्हारे आएंगे, भगवान तुम्हारे आएंगे, भगवान तुम्हारे आएंगे। और कहला कर पुत्र तुम्हारे वे, कहला कर पुत्र तुम्हारे वे, दुनिया का काश मिटाएंगे। धैर्य धरो, या भी है समय परीक्षा का, परीक्षा का समय चल रहा है, धैर्य को धारण करो। हे दंपति तुम बड़ी भागी हो, भगवान तुम्हारे आए। कहने लगे नारद बाबा तुम दोनों लोग बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आएंगे, अवतरित होंगे। नारद बाबा कहने लगे वो जो आकाशवाणी हुई थी वो कवियों की कल्पना नहीं, वो सत्य होगा। जैसे ही ये बात नारद बाबा ने कही तो देवकी मैया बोल पड़ी, चुप न रहे सकी देवकी, बोल उठी तत्काल, भैया कहने लगी 8वें क्यों, 8वें बन करके क्यों आएंगे? पहला आ जाते, दूसरा आ जाते, तीसरा आ जाते, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब कुछ बन करके आ जाते, लेकिन 8वें क्यों आएंगे? नारद बोले आपको है लालसा प्रशस्त, अच्छा करता हूँ प्रकट अब भी गुप्त रहस्य। ये जो है ये गुप्त रहस्य है, इसका भी भेद जो है मैं तुमको आज बतलाता हूँ, वर्णन करता हूँ। 8वें पुत्र के रूप में क्यों आएंगे भगवान? जब 7 गर्भ तक राक्षस के, जब 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाएंगे।
प्राणी सातों लोगों के तब प्राणी व्याकुल हो के चिल्लाएंगे। वसुदेव और देवकी से, मैं तो ये चाहता हूं कि जो है जल्दी ही जल्द शीघ्र जो है पाप का घड़ा भर जाए कंस का, और भगवान का अवतार इस धराधाम पर हो जाए। मैं भी प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन 7 गर्भ तक राक्षस के उत्पात बहुत बढ़ जाएंगे। तब जो है जब ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा तब जो है वो परमात्मा कहीं नहीं रुकेगा, तब नहीं रुकेंगे किसी जगह 8वें लोक के स्वामी वे। अंतर घट हटा प्रकट होंगे घट घट के अंतर्वामी वे। तब जो है कहीं नहीं रुक सकते हैं, जब त्राहि त्राहि मच जाएगी धराधाम पर। इन वचनों से जब जरा गणपति वर को धीरे, इन वचनों से जब बंधी गणपति वर को धीरे। इन वचनों से जब बंधी गणपति वर को धीरे, चले दिए तब नारद गंभीर। आज जो है ऐसा समझा करके नारद बाबा जो है चल देते हैं। अब वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया ये सब गुप्त रहस्य समझ गए कि भगवान परमात्मा क्या करने वाला है। पहुंचाया वसुदेव ने जिस दिन पहला लाल, उस दिन से कुछ कंस ने उनका किया ख्याल। जिस दिन से वसुदेव जी महाराज ने अपना प्रथम बालक कंस को दिया है, उस दिन से जो है कंस ने वसुदेव जी और देवकी मैया का कुछ ख्याल किया है। कारागृह से ये मुक्त हुए, बर्ताव इन पर बुरा रहा। अब जो है कारागार से जो है मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया, लेकिन एक बंधन जो है वसुदेव और देवकी पर बंधा रहा। संताने भेंट करे आकर, यही बंधन एक बंधा रहा। केवल संतानी जो संतानी हो वो जो है कंस को अर्पण करते रहे, केवल एक ही बंधन था। अब जो है आजाद हो गए। कभी कभी कोई कितना दुष्ट हृदय का व्यक्ति हो, उसके अंदर भक्ति की भावना आती है, भक्ति की भावना आती है। आज धीरे 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 कई पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। एक एक करके हुई 6 संतान समाप्त, तब आए शेष जी, समय हुआ वह प्राप्त। एक एक करके जो है वसुदेव जी महाराज की 6 संतानें कंस ने समाप्त कर दी। अब जो है नंबर आता है 7वें गर्भ। वसुदेव जी महाराज के एक और पत्नी थी, उसका नाम रोहिणी था। वसुदेव राय के एक और रोहिणी नाम की नारी थी। वसुदेव राय के
ही स्त्री थी, लेकिन जो है वो चिंतित रहती थी। चिंतित क्यों रहती थी? उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी दिक्कत होती है। माताएं बहनें जो हैं, अगर उनके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो नाना प्रकार के जो है लोग आलक्षण लगाते हैं। माताएं बहन सब कहते हैं व्यक्ति तो जी ले, लेकिन समाज नहीं जीने देता है। समाज जो है बहुत बड़ा जहर उगलता है। आज जो है रोहिणी मैया बड़ी चिंतित है, लेकिन ये भगवान की लीला है, भगवान की माया है। सप्तम संतान देवकी की, कहते हैं ये ले गई वही मायापत की जो इच्छा थी, वो घटना आकर घटी वही। कहते हैं भगवान ने देवकी मैया का 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इस प्रकार संसार में जन्मे श्री बलराम, शांत नहीं फिर भी हुआ मथुरा का कोहराम। इस प्रकार जो है बलदाऊ जी का जन्म होता है, लेकिन फिर भी मथुरा में जो हाहाकार मचा हुआ है, अत्याचार मचा हुआ है, शांत नहीं हुआ। गर्भदेव की बहन का हुआ 7वां नष्ट, इस संदेह ने कंस को दिया बहुत ही कष्ट। जैसे ही ये संदेशा पहुंचा कंस के यहाँ की बहन देवकी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया है, खंडित हो गया है। जैसे ये समाचार कंस ने सुना तो एकदम जो है चकरा गया। कहने अरे ये क्या हुआ? इसमें कोई चाल है। कंस सोच रहा है इसमें कोई चाल है। ये क्या हुआ? बहन देवकी का जो है 7वां गर्भ नष्ट हुआ, खंडित हो गया। वही कष्ट अब क्रोध में बदल गया तत्काल, तब दंपति को फिर दिया कारागृह में डाल। अब जो ये बात सुनी कंस ने तो उसका क्रोध और बढ़ गया, आग बबूला हो गया। अब जो है मैया देवकी को और वसुदेव जी महाराज को फिर से जो है हथकड़ियां लगवा करके जेल में डाल देता है। जब ऐसी घटना दोबारा घटी, नगरवासियों ने ऐसा समाचार सुना तो कहे ये भाई अन्याय है। अब जो है कुछ ना कुछ हम आप सभी लोगों को करना होगा, क्योंकि एक बार कारागार में डाल दिया कंस ने अपने सगे बहन और बहनोई को, लेकिन जो है फिर छोड़ दिया, दोबारा फिर क्यों डाल दिया? अपने पिता को उग्रसेन को जो है उन्होंने कारागार में डाल दिया। ये बात जो है ठीक नहीं है। अब जो है जहां तहां सभाएं लगने लगी, मीटिंग लगने लगी, जो है कुछ लोग एकत्रित होने लगे, करें भैया जो है अब क्या करना होगा हम आप सभी लोगों को। अब के मथुरा में आग लगी तो जनता के नेता भड़क उठे। करने को जल वाले बादल करके उठे। अब जो है ऐसी बात जो है नगर में व्याप्त हो गई, सबको सूचना मिल गई कि ऐसा कंस ने किया है, तो हाहाकार मचने लगा। जगह जगह जो है मीटिंगें होने लगी, जनता भड़क उठी। फिर क्या होता है? सब कहने लगे एक सुर में
हम रण प्रचंड कर डालेंगे, जालिम राजा का सिंहासन हम खंड खंड कर डालेंगे। वहां के निवासी कहने लगे, ऐसा अन्यायी राजा हमको नहीं चाहिए, हम इस राजा को या तो मार देंगे या तो स्वयं मर जाएंगे, इसका सिंहासन हम खंड खंड कर डालेंगे, सिंहासन जो है रहने ना पाए, ऐसा अन्यायी राजा हम लोगों को नहीं चाहिए। अन्यायी शासक के को तब तक निज बस में किया नहीं जाता, तब तक कि ईंट का प्रत्युत्तर पत्थर से दिया नहीं जाता। जनता एक चित्त होकर के इकट्ठा होकर के कहने लगे, चलो कंस के यहाँ चलते हैं, इसको जो है गद्दी से हटा दिया जाए, इसका बदला लिया जाए। लेकिन जो है इतने में नारद बाबा वहां पर आ जाते हैं, कहने लगे, ये क्या करने जा रहे हो तुम सभी लोग, तुम नहीं जानते हो। भैरों लगे अलापने, जभी देश के साज आई आशा वरी की, याही की आवाज खबरदार मत ठानना, तुम उससे संग्राम किसी और ही शक्ति को करना है यह काम। अरे तुम सभी लोग जो है कंस से युद्ध करना चाहते हो, अरे इतना विशाल इतनी बड़ी ताकत वाला तुम हम आप सभी लोग जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो उसका अस्तित्व मिटाएगी। किसी और ही शक्ति को करना है यह काम, लड़ाई झगड़ा मत करो, कोई और ही शक्ति आएगी जो इसका अस्तित्व मिटाएगी। हिंसा की जो मूर्ति है, हिंसा का अवतार, उसको हिंसा शक्ति से तुम न सकोगे मार। यह कहते कहते आप ऊंचा सन्मुख स्वर्गीय ब्रह्मचारी, ऋषिवर वहरम तायोगी, वह ऋषिवर वहरम तायोगी, वह ब्रह्मपुत्र वीणाधारी। अब जो है नारद बाबा सभी को समझा रहे हैं, नारद का उपदेश सुनी वह सभी को स्वीकार, यमुना तट करने लगे सब इस भांति पुकार। नारद बाबा ने समझाया, सभी लोग शांत हो गए, लेकिन यमुना मैया नदी के किनारे जाकर के सभी लोग जो है प्रार्थना करने लगे भगवान से। जब हम आप सभी लोग विह्वल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई बस की बात नहीं चलती है, तो कहाँ जाते हैं? भगवान के दरबार में। तब कहते हैं, हे प्रभु आप ही जानो, मेरी रक्षा करो। कैसी पुकार कर रहे हैं, क्या कहते हैं? नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ, नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ। और क्या कहते हैं? नाथ फिर डूबते भारत को बचा
इधर प्रार्थना कर रहे हे नर रत्न अनेक, उधर देव की मात ने स्वप्न निहारा एक। इधर यमुना नदी के किनारे सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, उधर देवी मैया जो है रात्रि का समय ना तो स्वप्न देख रही थी। वो स्वप्न देख रही थी, कौन सा समय था? भादों की कृष्ण अष्टमी थी, भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहलाती है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहलाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती यहाँ, अब भी श्री कृष्ण जयंती यहाँ घर घर में मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी और बुधवार का दिन था। भादों की अष्टमी और काले काले बादल उमड़ घुमड़ करके घमासान बारिश करते हैं। भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जले बरसती अपार है। भादों की अष्टमी भादों की अष्टमी बुधवार है, काली काली रात जले बरसती अपार है। रात्रि का समय है, बिजली चमक रही है, घमासान बारिश हो रही है और मैया देवती अकेले बैठी हैं। रैन है अंधेरी जगो दिया घबराए, रैन है अंधेरी जगो, रैन है अंधेरी जगो दिया घबराए, रैन है अंधेरी जगो। ना जाने राम कब, ना जाने राम कब है अवतार है, काली काली रात जले बरसती अपार है। भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, भादों की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जले बरसती अपार है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। भादों की अष्टमी थी और दिन बुधवार था। मेघों ने अपनी झरी लगाई हुई थी, कैसी बारिश हो रही है। आए राम रिमझिमी बारस पुनिया झूले राजा रनिया हरी। आए राम रिमझिमी बारस पुनिया झूले राजा रनिया
देख रही हैं, लेकिन उस स्वप्न देखने का एक तरीका था। रात्रि का समय था। कभी कभी हम आप सभी लोग जो है स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं। कभी कभी ऐसा सपना होता है हम आप सभी लोगों को कि जो है सोते में जो है सपने में हम उड़ाने लगते हैं, उड़ेला लगते हैं। आप सभी लोग उड़ते है ना, हम चक्कर उड़न है, उड़त उड़त बड़ी दूर पहुंच गए हैं, जो है एकदम गिर पड़े रहे तो चारपाई पर वो चक्कर। अरे कभी कभी सपना ऐसा होता है कि हम जो है मेड़ जा रहे हैं, इतने में जो पैर फिसल जाता है तो हम उचक पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार मैया देवकी स्वप्न देख रही हैं, लेकिन स्वप्न देखने का एक तरीका था उनका। कुछ जगती थी और कुछ सोती थी मात, देखा उसने रात में होने लगा प्रभात। भैया ने स्वप्न देखा कि आधी रात का समय है लगभग, और रात्रि के समय में जो है मालूम पड़ रहा है कि दिन होने लगा। महातेज से भर गए फिर पृथ्वी आकाश, सूर्य चंद्र को छोड़कर आया एक प्रकाश। भैया ने देख रही है कि उनकी तरफ एक प्रकाश आया, फोकस आ रहा है, फोकस आ रहा है। और नीचे था लाल रक्त सागर, जिसमें सब सृष्टि धंस रही है। नीचे था लाल रक्त सागर, नीचे था लाल रक्त सागर, नीचे था लाल रक्त सागर, जिसमें सब सृष्टि धंस रही है। और छोटी सी मूर्ति हंस रही है। अब जो है वो फोकस जो आ रहा है, जैसे पहले पर्दा चलता है, पर्दा के जो है सामने से फोकस मशीन मारती थी, इसी प्रकार फोकस आ रहा था। उस फोकस में जो है छोटी सी मूर्ति दिखाई दे रही थी, और नीचे जो है एकदम लाल रक्त सागर जैसा भरा हुआ है, और वो मूर्ति उसी में समाहित हो रही थी। पृथ्वी पर मानो शोर हुआ, सब दुनियाएं टकराई है, और ऐसा शोर मच रहा है कि मालूम पड़ रहा है कि जो है पहाड़ आपस में टक्कर मार रहे हैं। इतने में वह मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार, वह बढ़ती थी हो रहा था छोटा संसार। इतने में वह मूर्ति जो है बढ़ने लगी, अपना आकार जो है बढ़ाने लगी। इतना ऐसा मालूम हो रहा था कि ये मूर्ति बहुत बड़ी है, और ये सारा संसार इसके लिए फीका पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विकीर्ण अंगार हुई, सारा संसार उसी में हवा ही सारा संसार हुई। इस स्वप्न मैया देवकी देख रही है। इसी स्वप्न से देवकी रही कई क्षण मौन, फिर कुछ गदगद गिरा से बोल उठी तुम कौन। अब मैया स्वप्न देख रही है, लेकिन चुपचाप है। और जैसे ही वो मूर्ति अपना आकार बढ़ा दिया और फिर छोटा कर लिया, मैया ने जो है एकदम बोल पड़ी, कौन। जैसे ही मैया ने कहा कौन, और मूर्ति ने
विचार के अब तो कठिन समस्या आ गई। मैया कहती हैं ये मुझसे पूछ रही कौन? चतुर्भुजी वन आ गई अब तो सब होते। चतुर्भुजी वन आ गई अब तो सब होते। शब्द हुआ कैसे करूं इस आज्ञा की पूर्ति। आज जो है वो मूर्ति मन में विचार करती है, मैया कह रही कौन और मैं बतलाऊं ना मैं कौन हूं, तो ये भी अनर्थ है, ये भी आज्ञा का उल्लंघन है। तुम्हारे में तुम्हारे खेत में कोई ये वो जो बरसियम काटते हैं, बरसियम जानते हो? घास है ना, और काट बांध का फिट हो और तुम क्या तक हो जाओ कौन क्या हो कहां पर लगे ना। आज जो है ठीक इसी प्रकार वो मूर्ति खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी सोचा भगवान ने अब जो है कुछ ना कुछ तो कहना होगा। क्या खुद मैं कहूँ कौन हूँ मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। भगवान कहते हैं मैं बतलाता हूं, मैं वहां हूं बाकी रहता है। मैं तू का झगड़ा जहां नहीं, मैं वहां नहीं मैं वही नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं। मैया मैं तू का झगड़ा जहां जहां होता है मैं वहां वहां पहुंच जाता हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं समाया हुआ नहीं हूं। और कहने की बात है तो मैं आपका 8वां लाल हूं। मैया कहने लगी 8वां लाल, और इस हालत में चतुर्भुजी रूप में तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? अगर उस वाणी को सत्य करना है तो मेरे पुत्र के रूप में आ जाओ। मैया कहती हैं हे प्रभु कीजे कीजे नाथ लड़कैया, कीजे कीजे नाथ लड़कैया, हाय मुझे डर लागे। कीजे नाथ लड़कैया, हाय मुझे डर लागे। जगत के सैया, तुम हो जगत के सैया, कि हाय डर लागे तुझे नाच लगी कैया।
जय जय बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मैया कहने लगी जो वो वाणी हुई थी उसको सत्य कर करना है तो पुत्र के रूप में आ जाओ। जैसे मैया ने ये कहा तो भगवान चतुर्भुजी रूप को त्याग करके पुत्र के रूप में आ जाते हैं। जिस समय पुत्र के रूप में आ जाते हैं भगवान, उसी समय आकाशवाणी हुई। कैसी आकाशवाणी हुई? गोकुले पहुंचाओ पिता मुझको, गोकुले पहुंचाओ पिता मुझको, नंदराय यशोदे के गहने। यावतरी वहाँ या मेरी उस माया को ले आओ यहाँ। अब जो है जैसे ही आकाशवाणी हुई तो वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां अपने आप बंधन से मुक्त हो गए और पुत्र को ले करके गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं वसुदेव जी महाराज। अब झिमक झिमक पानी बरस रहा है, कौन है दमक रहा है, चमक रहा है, घोर बादल जो है गरज रहे हैं। देखो रे भाई, देखो रे भाई, बदरन ने झरी लाई। देखो रे भाई, बदरन ने झरी लाई। देखो रे भाई, बदरन ने लाई। देखो रे भाई, बदरन ने लाई। भगवान की अब जो है पुत्र सहित चलने लगे। जब तपस्वी आए तभी देव की मात के मुख से निकली हाय। जैसे ही वसुदेव जी महाराज पुत्र को लेकर के चल देते हैं, उसी समय देवकी मैया के मुख से एक आवाज निकलती, हाय हाय की आवाज निकलती है कि अरे मेरे इतने पुत्र मार दिए गए, ये भी बेटा मुझसे दूर हो रहा है। और मैया कहती हैं सचमुच मैं बड़ी अभागी हूँ, सचमुच यहाँ मेरे पास रहता है।
जिस बेटे पर आशाएं थी वहाँ बेटा मुझसे छीनता है। अब मैया देवकी कहने लगी मैं बड़ी अभागिनी हूँ, जिस बेटे पर मैं आस लगाए हुए बैठी थी वो भी बेटा मुझसे दूर हो रहा छीन रहा है। अब मैया कहती हैं ठीक है, यह कहकर फिर धीर धर बोली जाओ लाल, राजकुमारों से अधिक सुखी कहाता ग्वाल। हे लाल, तुम अगर राजकुमार नहीं बन सके ग्वाल बनोगे तो, लेकिन राजकुमारों से जो है अधिक सुख पाता है ग्वाल बाल। कैदी के घर में जन्मे हो, दुनिया की कैद मिटाने को उत्सर्ग तुम्हारा करती हूँ, जग का उद्धार कराने को। तुम सारे संसार का बंधन छुड़ाओगे, बंधन मुक्त करोगे। और मैया कहती हैं नहीं पी सके तुम अगर इस मैया का दूध तो गोकुल में चिंता नहीं, मैया का दूध अगर मेरा दूध तुम नहीं पी सके तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है गोकुल में चिंता करने की बात नहीं, वहां तो जो है बहुत गायें हैं, बहुत दूध है, दूध की नदियां बह रही हैं। और एक पत्र लिखती है मैया देवकी यशोदा मैया के लिए, कहती बहन मैं अपनी धरोहर आपके यहाँ भेज रही हूँ। यशोदे यशोदे ये मेरी भाभी यशोदे, ये मेरी भाभी। और क्या कहते हैं भरे दूध से गोदी भरे दूध से गोदी तेरी और दूध से छाती यशोदे हो, यशोदे ये मेरी छाती यशोदे। क्या बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान। यह जननी सर्वस्व अपना है, तेरी ओर पठाती यशोदे ये ले मेरी थाती। भादों की उस रात में वर्षा थी जब घोर, पहरे वाले सो रहे थे सब चारों ओर। कारागृह से तब पिता विदा हुआ तत्काल, सिर के ऊपर सूप था और सूप में लाल। बड़ी घमासान बारिश हो रही थी और उसी बीच में जो है वसुदेव जी महाराज बच्चे को सूप में लेकर के सिर के ऊपर धर करके निकल पड़े। कितनी अंधेरी रात होगी, उस समय जो है टॉर्च मोबाइल का सिस्टम नहीं था, तो आकाश में जो बिजली चमकती थी तो उसकी रोशनी से आगे का मार्ग जो है दिखाई देता था। नीचे जब बिजली का कोढ़ा गोकुल का मार्ग दिखाता था,
ऊपर तब सहसा नन काफन रक्षा भी करता जाता था। जैसे ही भगवान को लेकर के वसुदेव जी महाराज चल देते हैं सुख में, वैसे शेष भगवान ने विचार किया, अरे मेरे प्रभु जा रहे हैं। और ऐसे ही शेष भगवान जो है अपना फन ऊपर किए हुए जा रहे हैं, भगवान की रक्षा करते हुए कि जो है जल इतना बरस रहा है, भगवान मेरे भीग ना जाए। अब वसुदेव जी महाराज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आगे जो है यमुना मैया उठनाई हुई है, यमुना मैया उठनाई हुई है। इस पार से उस पार जाना है ना, इस पार मथुरा था, उस पार जो है गोकुल। अब जो है जैसे ही नदी में प्रवेश किया तो यमुना मैया ने विचार किया, अरे ये मेरे प्रभु ऐसे ही जाते, इनके चरणों को एक बार मैं छू लूं तो धन्य हो जाऊंगी। अब जो है जैसे ही ऊपर जल बढ़ रहा है, जल का स्तर, वसुदेव जी महाराज जो है सूप को ऊपर उठा रहे हैं। भगवान ने सब कुछ समझ लिया कि अब जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान ने अपना दाहिना पैर नीचे लटका दिया, मैया ने उसको छू लिया और जो है थाही हो गई। उधर जैसे ही गोकुल के चौपालों पर नजर जाती है वसुदेव जी महाराज तो देखा कि यशोदे मैया की अटारी भी खुली है और दरवाजा भी खुले हुए हैं। वहां पर यशोदा मैया सो रही थी और एक लड़की छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। अब जो है वसुदेव जी महाराज उस पुत्री को सूप में रख लेते हैं और सूप में जो बच्चा था उसको वहां लिटा देते हैं यशोदा के पास में। अब शीघ्र ही वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही बालक रुदन करता है, पहरेदार सो करके जग गए और सूचना दिया, अरे 8वां पुत्र देवकी के उत्पन्न हो चुका है, कंस का काल। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नाना प्रकार की जो है बधाइयां गोकुल में बज रही हैं। अरे गोकुल फूला नहीं समाए, गोकुल फूला नहीं समाए, जल में सांवरिया गोपाल, गोकुल फूला नहीं समाए, जल में सांवरिया गोपाल। कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की जो है बधाइयां सोहर सरिया मंगल गीत आज गोकुल में हो रहे हैं। अरिजन में कुंवर कन्हैया, अरिजन में कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया, अरिजन में कुंवर कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया में मथुरा नगरिया, मथुरा नगरिया में मथुरा नगरिया,
वसुदेव देवकी फूले ना समाए, वसुदेव देवकी फूले ना समाए, लालन को अपने मन में बसाए। हे लालन लागे न आगे न तुझको नजरिया, आज मथुरा नगरिया, अरे कन्हैया, आज मथुरा नगरिया। वाह क्या बात है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोले राधा कृष्ण चंद्र की जय हो। हाथ उठाए बेकार बोल अरे अपना ठंड हो देने। आइए एक छोटा सा सोहर, उसके बाद जो है आरती प्रसाद। जिस समय बालक का जन्म